और अभी तक कोई व्यापारियों से संपर्क नहीं करा गया है कि भाई हम क्या प्लान चाहते हैं। 2 लाख व्यापारी नहीं है, 2 लाख परिवार है जो माल आने का, जाने का और लाने ले जाने का काम करता है ना। यहाँ और कुछ है कि भाई यहाँ पे कोई कपड़ा बनता है या यहाँ पे कपास होती है कि भाई यहाँ से फसल आनी है और यहाँ बोना है, परंतु जो बन चुकी है चीज़ें उसको सरकार ऑथराइज करे। जहां राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, अब बीते दिनों सरकार के द्वारा एक ऐसा फरमान जारी किया है जहां पर अब कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में डर है। खासतौर पर चांदनी चौक की मार्केट में बताया जा रहा है कि चांदनी चौक में अवैध तरीके से बनी हुई इमारतों पर, अवैध तरीके से बनी हुई दुकानों पर, इन पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा दुकानों पर, इमारतों पर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो की जाएगी और उन बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महामंत्री बंसल जी। क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार द्वारा मास्टर प्लान, दिल्ली सरकार द्वारा जिस तरीके से प्लानिंग करने की बात आ रही है और अभी तक कोई व्यापारियों से संपर्क नहीं करा गया है कि भाई हम क्या प्लान चाहते हैं, किस तरीके से हम चाहते हैं। यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर 2 लाख से ऊपर व्यापारी है। 2 लाख व्यापारी नहीं है, 2 लाख परिवार है। 5 लाख से ऊपर यहाँ कर्मचारी है जो मतलब यहाँ पे कार्य करते हैं, वो भी 5 लाख परिवार हैं। और 1 लाख से ऊपर जो है यहाँ रिक्शा वाला, झल्ली वाला जो माल लेकर आता है, जो माल आने का, जाने का और लाने ले जाने का काम करता है। 8 लाख से ऊपर यहाँ परिवार यहाँ पे रोटी रोजी देने का काम करता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी एजेंसी है जो 8 लाख परिवारों को रोटी रोजी देने का काम करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली का जो सारा सिस्टम है वो एक ही सिस्टम है। यहाँ जो है विभिन्न जगहों से आइटमें आती हैं, चाहे आप अनाज को ले लें, कोई यहाँ पे कोई उत्पादन तो है ही नहीं। यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई है कि बहुत हैवी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है ना। यहाँ और कुछ है कि भाई यहाँ पे कोई कपड़ा बनता है या यहाँ पे कपास होती है कि भाई यहाँ से फसल आनी है और यहाँ बोना है। यहाँ तो हिंदुस्तान के विभिन्न मतलब हिस्सों से सामान आता है और वो विभिन्न हिस्सों में वो सामान जो है क्रय विक्रय का काम होता है। और इतना सुंदर सिस्टम मतलब अभी तक चल रहा है और अभी तक मतलब जो सिस्टम से काम हो रहा है। और ये मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे मुख्य मतलब न्यायाधीश द्वारा कोई ये बात कह देना कि भाई हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर कि कोई ईंट लगेगी तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखो, अगर मान लिया कोई डीमक लगी हुई है कहीं पे या कोई वहाँ पे जो है पानी आ जाता है और उसके वहाँ पे कोई मरम्मत का काम करता है, तो ये सारी चीज़ें ना आप दिल्ली नगर निगम को ये हमारे को क्लियरेंस देनी चाहिए। दिल्ली सरकार को हमारे को बताना चाहिए हमें कैसे क्या करना चाहिए और हमारे को किस तरीके से हम व्यापार करें। आज जो है सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा ये बोल दिया जाता है कि हम यहाँ का बाज़ार जो है शिफ्ट करने जा रहे हैं। व्यापार शिफ्ट करने की तो एक बात आती है, कितना व्यापार के अंदर भय फैला हुआ है इस समय, वो सरकार को भी इसको स्पष्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से मतलब 2041 के मास्टर प्लान को लेकर आए, उसमें व्यापारियों को जो समस्याएं हैं उसको दूर करें। समस्याएं बहुत है पर समाधान नहीं है। तो बंसल जी, जिस तरह से बताया जा रहा है एमसीडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जो बहुत पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं वो कहीं ना कहीं झरझर हालत में हैं, वो कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा यहाँ ट्रैफिक की समस्या हैं, बिल्डर है मनमानी करते हुए एक के बाद एक बिल्डिंग बनाते हैं, 8-8 मंजिला इमारत बना रहे हैं। सरकार का कहना है कि इनको सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, नए सिरे से बनाया जाएगा। नहीं, देखो, जो 8 मंजिल की 6 मंजिल की जो बिल्डिंग हैं वो बिल्कुल गलत है। 3 मंजिल 4 मंजिल का अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और उसमें व्यापार हो रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें कोई वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर साथ के साथ जो है ना
जो नए जो मतलब जो अनधिकृत जो निर्माण हो रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए, हम उस पर भी सहमत है। परंतु जो बन चुकी है चीज़ें उसको सरकार ऑथराइज करे, और अगर कोई उसमें ये आता है कि भाई अनऑथराइज चीज़ बनी हुई है, उसको सरकार जो है किस तरीके से इसको ऑथराइज करा जाए, जिससे व्यापारी को भी परेशानी नहीं हो, यहाँ पे रहने वालों को भी परेशानी नहीं हो, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे व्यक्ति रहता है उसको भी दिक्कत ना हो और वो भी आराम से रह पाए। क्योंकि अगर उसे अपने बाथरूम में या रसोई में कोई चीज़ करवानी है तो वो ये नहीं कि मतलब हाँ जी उसका नाम क्या, सरकार के ऊपर जो वो रोज़ एमसीडी में लेटर दे और मतलब कहाँ तक क्या काम करेगा। इसके लिए थोड़ा सा मापदंड रखना चाहिए, और ये 3-4 मंजिल से 4 मंजिल से ऊपर जो ये चीज़ें है ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो अनऑथराइज मतलब जो गलत काम करें उसके ऊपर आगे सख्ती से मतलब उस पर वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं डर भी रहता है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे ये 1941 से आसपास की बची हुई दुकानें हैं, बहुत पुरानी हो गई, जर्जर हालत हो गई है। कभी हाल में भी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ आग लग गई थी, लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया था और घर का भी गिरना कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि इस तरह का जो बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है इस तरह से? देखो, जो पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उसको हटा के नए तरीके से भी बना सकते हैं, पर उसको नक्शे से बनाएं, और जो उसमें दिखाई देता है ये दिक्कतें आ रही है उसका समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होना चाहिए। कोई आग लग जाती है तो आने जाने में बहुत परेशानियां होती है। कुछ तो यहाँ पे जो है ना चांदनी चौक का सिस्टम ही ऐसे बना दिया, यहाँ छोटे छोटे खंभे लगा दिए हर मार्केट के आगे, हर कूचे के आगे, हर गली के आगे, मतलब जाने आने का रास्ता बंद कर दिया। अभी भागीरथ पैलेस में आग लगी थोड़े दिन पहले, वहाँ खंभे तोड़ने के अंदर ही 1 घंटा लग गया, जिससे आग ने भयंकर रूप ले लिया। मतलब सिस्टम जो है ना, मतलब यहाँ के रहने वालों और यहाँ के व्यापारियों को साथ में लेके नहीं बनाया जाता, जिससे परेशानी होती है। अगर व्यापारियों को यहाँ पे रहने वाले लोगों को साथ में लेकर अगर कोई काम करा जाएगा तो रहने वालों को भी परेशानी नहीं होगी और बड़ा सिस्टम से काम हो जाएगा। उसमें कोई हम ये नहीं समझते कि हम सरकार के साथ है। सरकार को हम सारा जीएसटी इकट्ठा करके देते हैं। आज आप ये देखो, भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक की जो कोई भी बात जाती है पूरे वर्ल्ड में जाती है, और पूरे संसार का व्यापारी आता है यहाँ पे, पूरे संसार का व्यापारी आता है। और ऐसी कोई हिंदुस्तान की में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और वर्ल्ड की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चांदनी चौक में ना मिले आपको। तो यहाँ की अलग पहचान है, उस पहचान को बनाए रखना चाहिए। और जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जो चीज़ है उसमें नहीं कोई भी मतलब छेड़छाड़ होनी चाहिए, और जो चीज़ बन चुकी है उसको रेगुलाइज करें और आगे जो है ना इस पर सख्ती से काम करें। इससे यहाँ के रहने वाले और व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों जो अपने सिस्टम से अपना काम करें। और जो जिस तरीके से इन्होंने ये कर रखा है, सवेरे 9 बजे से पहले लोडिंग अनलोडिंग का होगा, रात को 9 बजे के बाद होगा, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक 1 वे ट्रैफिक होना चाहिए, लाल किले से आदमी आए और फतेहपुरी पे निकल जाए या रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाए। हर जगह बूम बैरियर लगा रखे हैं। ये चीज़ें जो है ना सरकार को व्यापारियों को साथ में बिठाकर इसको सिस्टम बनाना चाहिए, इसका नियम बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई भी एप्लीकेशन डाल देता कोर्ट के अंदर, कोर्ट को पता ही नहीं है क्या दिक्कतें आ रही है, क्या रहने वालों को दिक्कतें आ रही है। तो थोड़ा सा जो है ना, अब जो लोग ये सारे दिन यही काम होता है कि मैं कोर्ट के अंदर चले गए। बंसल जी, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से भी बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख इमारतों को ढाया जाएगा, क्या सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में कोई ऐसी रणनीति तय हुई है कि इतने व्यापारी कहाँ जाएंगे, कहीं और शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, इनका व्यापार एकदम खत्म हो जाएगा? ये जो चीज़ें है ना, ये जो है ना तोड़ मरोड़ के पेश करी गई है। ऐसा ना तो सरकार की तरफ से कोई चीज़ आई है मेरे को ध्यान में, और ना कोई आ सकती। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर पुरानी दिल्ली के को कहीं भी छेड़ा जाएगा ना तो उसकी आवाज़ जो है ना पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, और सारा जो हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था है ना वो सारी हिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो व्यापार का जाना और आना, माल का जाना और आना, वो पूरे हिंदुस्तान से होता है। हिंदुस्तान के हर कोने से दिल्ली में व्यापारी का पैसा लगा हुआ है, और व्यापारी का पैसा पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी। ये चीज़ें जो नहीं मतलब कोई भी है इसको क्लियर कर देना चाहिए, और ये हमें नहीं लगता ये चीज़ें कोई होनी कोई आसान चीज़ है। लेकिन एक से खबर चल रही है, इससे अब कहीं व्यापारियों में भी मन में कहीं डर है या फिर भय का माहौल है? थोड़ा व्यापारियों में बहुत डर का माहौल है,
और ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए। सरकार हमारी है और भाजपा की सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, और अगर व्यापारी इस भाजपा की सरकार में भी अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में किसी भी सरकार में नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारियों के साथ रही है हमेशा भाजपा, और व्यापारियों ने ही चुन के भेजी है। आज 27 साल के बाद भाजपा की सरकार आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो व्यापारियों में भ्रांति फैली हुई है इसको भी दूर होगी और व्यापारियों में ढंग से सब सम्मान के साथ काम होगा, और दिल्ली का राजस्व भी जब भी बढ़ेगा कि जब यहाँ चांदनी चौक का व्यापार बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि चांदनी चौक के व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाए, और उसमें जो जो कमियाँ या जो चीज़ें हैं वो हमारे व्यापारी एसोसिएशनों को बिठाए, व्यापारी नेताओं को बिठाए, और उसमें जो समस्याओं का जो समाधान सरकार कर सकती है उसको करे, जिससे हमारा व्यापार फैले और हमारा और आपका मतलब दिल्ली सरकार का राजस्व में मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। आज 1 लाख करोड़ के जो बजट आया है, आज तक इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। और अगर सरकार को और इनकम होगी तो दिल्ली पे और सुधार हो पाएगा, और सुधार हो पाएगा तो व्यवस्था भी अच्छी रहेगी, और व्यापारी को जाने आने के साधन अच्छे रहेंगे, यहाँ रहने वालों को साधन अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। और हमें पूरी सरकार से उम्मीद है, दिल्ली सरकार से भी उम्मीद है, भारत सरकार से भी उम्मीद है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम हमें व्यापारियों को साथ में लेकर सारे काम करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है ये जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है ये ख़त्म होगी, और सरकार को खुल के बयान देना चाहिए कि ये जो चीज़ें मतलब किसी भी माध्यम से आ रही है वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिससे व्यापारियों को खुल के संपन्न तरीके से व्यापार कर पाए। और ये जो रोज़ जो सीलिंग का और ये जो डर बना हुआ है इसको मतलब ख़त्म करके इसको कोई ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए जिससे जो ये कंप्लेंटर है या इस तरीके के जो लोग कंप्लेंट करते हैं उसको भी सुधार हो सके, जिससे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ भगवान बंसल जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से चांदनी चौक की 1 लाख इमारतों को ढाए जाने की जो खबर है वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार मंडल के मन में डर है, व्यापारियों के मन में डर है कि इतने बड़ी संख्या में अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है ये तमाम लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार पर इनको उम्मीदें हैं कि सरकार इनके साथ मिलकर के इनके व्यापार को और बढ़ाए, और ताकि सरकार मजबूत हो और हमारा जो देश है वो मजबूत हो सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।